अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतजार रहेगा। जी नाज़रीन, आज हम आपको जिस बेहतरीन शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम भारी ही नहीं बल्कि उनके बड़े बड़े और बेहतरीन काम भी सर फहरिस्त हैं। इससे पहले आप जिस ओहदे पे भी रहे हैं, अपनी कारकर्दगी से और अपनी बेहतरीन आदात की वजह से आप हर जगह पे जाने और माने गए हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ, जिन्हें अभी हालिया दिनों में ही चार्ज मिला है और एनडी खान के आप साहबजादे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ हमाद एनडी खान साहब की। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? आप ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे ज़्यादा हमें खुशी इस बात की है कि उफक न्यूज़ नेटवर्क के लिए आपका बाहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ पहला इंटरव्यू है। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ज़रा अभी आपको कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी तरजीहात हैं उस हवाले से हमें बताइएगा। ज़रा हर इंसान के जहन में एक प्लान होता है, एक चीज़ों को फोकस होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले वो काम जो रह गए हों या अधूरे हों उनको कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो कौन कौन सी चीज़ें उस हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला आए और माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक ब्लेसिंग कहूँ या क्या कहूँ, बस अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और मेरी कोशिश इसमें यही है कि मैं जितना ज़्यादा डिलीवर कर सकूँ और जितना इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ, उनके लिए जो भी प्रोवाइड कर सकूँ बेस्ट पॉसिबल, तो इंशाल्लाह वो मेरा फोकस है। और ज़ाहिर बात है, पेंडिंग काम हो या करंट काम हो, मुझे सबको एक साथ लेके चलना है ताकि जो भी लार्जर एंड बेस्ट इंटरेस्ट में होगा डिस्ट्रिक्ट के लिए, साउथ के लिए, वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। और डेवलपमेंट वर्क हो गए या पैच वर्क हो गए या लाइटों का कोई इशू है, ब्यूटिफिकेशन स्पेसिफ़िकली मेरा बड़ा फोकस होगा कि मैं ब्यूटिफिकेशन के जितने काम हैं उनको खुसूसी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम है उसके अंदर करवा सकें और एक अच्छी प्रेजेंटेशन दें कराची वालों को, ताकि एक चीज़ की महरूमी अगर कभी उन्होंने फ़ील करते हैं कि जी हम लोग दूसरे ममालिक की तरह अगर हम एडवांस नहीं है, तो कोशिश यही होगी कि जितना उसको आगे लेके जा सकें। जी सर, यूँ तो आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में बहैसियत बड़ी अहम सीटों पर काम किया है। इस दफ़ा आपको एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट मिली है, तो आप क्या समझते हैं कि उन पोस्टों में या इस पोस्ट में ज़रा एक भारी सीट है और एक पूरा डीएमसी साउथ आपके अंडर में आता है, बहुत अहम जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि पहले जो आप काम कर चुके हैं तो उसकी परफॉर्मेंस देखकर आपको यहाँ पे लाया गया है, या क्या ऐसे अचीवमेंट्स आपकी हैं जिसकी वजह से आपको ये सीट मिली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं लीडरशिप का सीएम साहब का और स्पेशली मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, एंड बैरिस्टर मुस्तफ़ा साहब कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा इस पोस्ट के। और डेफिनेटली आपने आपके साथ मेरा प्रीवियस भी इंटरव्यू रहा है और आपने देखा है कि मैं इससे पहले ईस्ट में था, उससे पहले साउथ में था, इंटीरियर में भी रह चुका हूँ, उससे पहले मैं किमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी देख रहा था। तो मैंने हमेशा काम जो है अपनी सीट या अपने डिपार्टमेंट से हट के ओवरऑल देखा है, चाहे वो रोड का मामला हो, चाहे वो बारिशों का मामला हो, चाहे वो किसी और इवेंट का मामला हो, कहीं भी होता था तो मैं रोड पे हमेशा मौजूद होता था, इमरजेंसी की सिचुएशन हो, ईद हो, एनी इवेंट। तो ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस थी तो मुझे इस लायक समझा गया और मौका दिया अल्लाह ताला ने कि मैं यहाँ पर सर्व करूँ। और साउथ में मैं पहले भी रह चुका हूँ तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ की थोड़ी सी नॉलेज थी चीज़ों की, डिपार्टमेंट्स की, एरिया वाइज, और यहाँ की जो आर्टरी है बेसिकली उसका मुझे पता था, तो इसलिए शायद मुझे लायक समझा गया। और इंशाल्लाह मैं अपनी तमाम एफ़र्ट्स और मेहनत लगाकर प्रूफ करूँगा कि मैं इस सीट के काबिल था और इंशाल्लाह एक बेहतरी की तरफ हम इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे इसके अंदर। तो ज़ाहिर बात है प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं तो इंसान को आगे मिलता है। डीएमसी ईस्ट में आपने एक तवील अरसा गुजारा है और बड़ा भारी भरकम जिसको कहें कि आपने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, तो इस हवाले से डीएमसी साउथ अमूमन मुतनाज़ना ही रहा है, मतलब फंड्स के हवाले से, यहाँ की सैलरीज के हवाले से बहुत से इश्यूज रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पहला आपकी क्या मकसद फोकस चीज़ होगी कि उस
चीज़ की अगर आप बेहतरी करें तो बाकी चीज़ें सेटल डाउन खुद होती जाएंगी। क्या आज मैंने इसलिए सबसे पहले मेरी फ़र्स्ट मीटिंग ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ थी, ताकि मैं एक रिकवरी और अपने जितने भी चीज़ें उसकी ज़रा मुझे डिटेल्स मिलें। और सबसे पहली चीज़ मैंने आती ये की है कि मैंने लीगल टीम को हायर करने के लिए ऑलरेडी एक ऑर्डर्स दे दिए हैं, ताकि हम लीगल साइड की टीम को जितनी जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी केसेस पेंडिंग हैं, रिकवरी वाइज जो इश्यूज़ आ रहे हैं, हमारे टैक्सेस के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको फ़ौरन फोकस करके हम करें ताकि हमारी रिकवरी बढ़े। और आपने देखा ईस्ट में भी मैंने एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर रिकवरी की फ्रॉम द पास्ट। तो मेरा कोशिश यहाँ भी यही रहे इंशाल्लाह होगी कि मैं जितने भी मेरे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं उन पे ये मेरा हाथ भी होगा सर पे, उनके साथ जाना बशाना भी मैं खड़ा होऊंगा, जहाँ ज़रूरत होगी मैं फील्ड में भी खड़ा होऊंगा कि रिकवरी हमारा प्राइम फोकस होगा। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट का, एनी गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेशन बेस ही सारा इसी पे करता है कि हमारी रिकवरीज़ आएँ। और जब रेवेन्यू जनरेट होता तो उसी के बेस पे हम डेवलपमेंट के और दूसरे तरक्याती काम और बाकी जितने भी काम है कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बजट होता है जिसमें सैलरीज़ और कंटिजेंसीज़ होती हैं, तो वी नीड एंड रिक्वायर रिकवरीज़ थ्रू टैक्सेस एंड चलान्स। तो मेरा फोकस वही है कि मैं उसको जितना इन्हांस कर सकूं ताकि हम इस पे फोकस करें। इंशाल्लाह वो आप देखेंगे कि फर्दर ऑन इंशाल्लाह आपको खुद ही मेरी तरफ से एक, बल्कि मैं मीडिया में भी शेयर करूंगा जो मेरी जितनी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होंगी। बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी साउथ आपके अम्ब्रेला में तमाम डिपार्टमेंट आते हैं, क्योंकि जिस तरह सीट की नोयत है और एज अहम जिम्मेदारी मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो उस हवाले से इंक्रोचमेंट के हवाले से आप क्या काम करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ चुकी है साउथ में, तो उसके लिए क्या काम करना चाहेंगे आप? मैंने कल मीटिंग की थी, बल्कि इनफैक्ट सैटरडे को मीटिंग की थी। मैंने ये नहीं देखा कि छुट्टी का दिन है, यानी हमारे यहाँ छुट्टी का दिन कोई नहीं होता बिकॉज वी म्यूनसिपल सर्विसेज। तो मैंने जो मेरा डायरेक्टर है उसको स्पेसिफिकली इस चीज़ पे बोला, और उसने मुझे, मेरे पास पिक्चर्स भी कल आई सारी, जो काफ़ी जगहों पे ऐसा था कि इंक्रोचमेंट्स हुई हुई थी, कहीं रेस्टोरेंट्स ने की हुई थी, पार्किंग की एरिया लिया हुआ था, कहीं नालों का इशू था, उसकी वजह से था। तो मैंने उसको बोला भाई कंप्लीट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे आप सारी इंक्रोचमेंट्स क्लियर करें। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से आपको पता है एक ऑलरेडी डायरेक्टिव्स पहले से इंक्रोचमेंट के मामलात में हैं, और हम उसके हमेशा से इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी हमारा फोकस होता है। तो ये काम शुरू हो गया है, मुझसे पहले भी हो रहा था, मगर अब इंशाल्लाह उसको हम डबल स्पीड अप करके करेंगे, ताकि इंक्रोचमेंट वाकई एक इशू है और उसकी वजह से शहर बहुत सफ़र करता है, लोग बहुत मुतासिर होते हैं। तो मेरा फोकस यही होगा कि ये चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करें ताकि हमें एक ओपन क्लीन स्पेस मिले लोगों के लिए, ब्रीदेबल हो जाने के लिए, ट्रैफिक के इश्यूज़ के लिए। और स्पेशली नालों का बड़ा इशू होता है, पानी का जो ओवरफ्लो होता है वो होता है इसलिए क्योंकि नालों पे वो इंक्रोचमेंट्स हुई हुई होती हैं। तो हम सब पे एक साथ इंशाल्लाह फोकस करके, मैंने मशीनरी जो ऑफ रोड हुई हुई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर, मैंने उस पर भी आज ही डायरेक्टिव्स दे दिए कि उसको फ़ौरन ऑन रोड किया जाए ताकि हम कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। सर क्या वजह है, साउथ में हर दौर में एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, एमसी भी आए हैं और बड़े बड़े नाम आए हैं जिन्होंने वाकई में काम किया, हमने खुद देखा है, लेकिन अगर ग्राउंड पे आप जाके चीज़ें देखिए या ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे बहुत चीज़ें मतलब खराबी है, अभी उस तरह से चीज़ें काम नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि जो चले जाते हैं वो काम अधूरा छोड़ जाते हैं, या उनके दौर में वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाते, और जो नए सीट पर आते हैं जैसे आप आए हैं, माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं, जवान हैं और आपको काम का एक लगाव है, लगन है, और आपने बेहतरीन काम किया भी ग्राउंड पे, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपने दौर में वो चीज़ें बेहतर कर सकें कि आपके पीछे ये चीज़ ना रहे कि आपके जाने के बाद वो अधूरी रहेगी? ऐसा क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने भी ऑफिसर्स हैं जो स्पेशली साउथ में इन सीटों पे आते हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स होते हैं और उनका एक पूरा बैकग्राउंड होता है, उनकी एक पूरी एफर्ट्स होती हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये ऐसी सीट है कि नॉट एवरीवन कैन कम, यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस, और उनके जितने भी है तो जो भी एबल होता है, लायक होता है, कॉम्पिटेंट होता है, वही सीट्स पे आते बैठता है। तो सबने काम किए, ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट का हमारा ये इशू ये बेसिक होता है कि थैंकलेस जॉब होती है, क्योंकि आज जो चीज़ होती है वो कल वापस हो जाती है। लाइक फॉर इंस्टेंस कचरा है, आज उठाएंगे कल वापस आ जाएगा। रोड है, आपने बनाया, थोड़े दिन बाद बारिश हो गई, नालों का कोई इशू हो गया फॉर सम ऑड रीज़न, तो वो पानी खड़ा हो गया, उसकी वजह से रोड सॉफ्ट हो जाती है, फिर खड्डे शुरू हो जाते हैं। लाइटों का भी यही इशू होता है, पोल्स का बहुत तारों का प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, बहुत मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें होती हैं, तो वो जंबल अप
हो जाती हैं तो उसकी वजह से इश्यूज़ आते हैं। और ऐसे पार्क्स में भी यही है कि हम तो अच्छे पार्क्स बनाते हैं, उसको मेंटेन भी रखते हैं, बट हमारे जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनको भी थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि लोगों की एजुकेशंस इस चीज़ में थोड़ी सी SOPs फॉलो करने में थोड़ी कम होती हैं। जो काम हम उनको बोलते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं, और जो काम नहीं बोलेंगे वो कर लेते हैं। तो हम इस पे भी फोकस करेंगे कि लोगों को हर जगह पर जहाँ पर हमारे स्टाफ हो, टीम हो, वो लोगों को गाइड भी कर सकें कि जी देखिए आपकी अपनी चीज़ है, इसको आपने भी मेंटेन रखना है। तो लिहाजा उस पर जैसे वॉल होती हैं, अब उस पर फ़ौरन कभी रात में चॉकिंग हो जाती है, कभी पान की पीक आ जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसे ख़राब कर देते हैं, कचरा रोडों पे फेंक देते हैं। तो हमें चाहिए कि लोगों को भी एजुकेट करें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से लोगों से ये अपील भी करता हूँ कि आपका अपना शहर है, इसकी हिफाजत आप लोगों ने भी करनी है। हम आपको बना के देंगे, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे, चीज़ मेंटेन भी करेंगे। आप ख़राब करेंगे उसको हम सही भी करेंगे, पर मैं लिहाजा इस चीज़ को देखें कि आप लोगों ने भी उस चीज़ को अपना समझ के मेंटेनेंस की तरफ उसको चीज़ को जैसा है उसको करें। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ऑफिसर्स नहीं करके गए हैं, सब करते हैं और इंशाल्लाह हम भी करेंगे। ज़ाहिर बात है, लाइक यू सेड कि हम यंग एनर्जेटिक है, तो हमारे पास ज़्यादा थोड़ा सा फोकस ये है कि हम इस पर डे नाइट लगाएं बट काम करें। तो मेरा वॉर फुटिंग बेसिस पे यही होगा कि मैं प्रोग्रेस दिखाऊँ इंशाल्लाह। सर, हीट स्ट्रोक के हवाले से क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हीट स्ट्रोक के लिए हमने पहले से कैंप लगाए हुए थे, और मज़ीद में ज़रा थोड़ा सा अभी आगे वेदर को देख लूँ कि किस तरह आ रहा है, तो मैं हर जगह डिफरेंट जगहों पे मेडिकल कैंप्स भी लगाऊंगा, और जगह जगहों पे जहाँ पानी सब इस टाइप की चीज़ें, जूसेस वगैरह, टैबलेट्स वगैरह, जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो, और शेड्स थोड़ा सा इस तरह शामियाना टाइप बना दूं ताकि लोग वहाँ जाके थोड़ी देर आराम कर सकें। क्योंकि देखें तो अल्लाह की तरफ से है, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, पर हम कोशिश यही करेंगे कि उसमें कम से कम लोगों को आसानी दे सकें इस चीज़ के अंदर। सर, बारिश के हवाले से जैसे अभी आपने वेदर की बात की है, तो अभी अजीब सा ही कराची का एक मौसम है कि सुबह जाओ तो इतनी शदीद गर्मी, वापसी आओ तो अबर सा, और फिर शाम में हवाएं चलती हैं, तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते कि किस टाइम क्या है। तो उस हवाले से आप लोगों ने एहतियाती तदाबीर के हवाले से क्या ऐसे काम किए हैं? क्योंकि हर दौर में और हर दफ़ा ही कहा यह जाता है, DMCs में सभी ऐलान कर देते हैं कि बारिश होगी तो हमने बेहतर काम कर दी है, अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, पानी नहीं भरेगा और लोगों को मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन सर, वही बात कहूँगी मैं, अगर ग्राउंड पे देखा जाए तो सिफर हर चीज़। क्यों सर? सिर्फ दावे बुलंद को बाला है, या कुछ काम भी होता है, कुछ कारकर्दगी भी दिखाई जाती है? इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, बेसिक इशू ये है कि कराची की जितनी भी सीवरेज और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के जो मसाइल हैं वो आज के नहीं हैं, बहुत पुराने हैं। और सिटी डेवलप तो होती रही, पर उस पर काम कम हुआ प्रीवियसली, मगर सिंध गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा फोकस किया है और नालों पे बहुत काम किया है। आपने देखा पिछली बारिश जैसे हुई, देखें नॉर्मल बारिश अगर होए तो आपको शहर में कभी भी पानी नहीं खड़ा दिखेगा, मगर अगर 100-200 मिलीमीटर्स की बारिश हो रही है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइप सीन होता है। अभी तो कई सालों से इसी तरह की हो रही है, तो कोई मतलब उसके लिए इकदाम नहीं किए जा रहे? डी वाटरिंग से लेके आपने देखा हम लोग रोडों पे खड़े होते हैं, और जहाँ हमारी मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ चीज़ होती है वो हम करते हैं, और नालों पे पहले से काम करके रखते हैं। बट लाइक अगेन आई सेड, लोगों का कोऑपरेशन और पब्लिक और आवाम का कोऑपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी नाले आपके अपने हैं, उसमें अगर आप कचरा डालेंगे, अगर उसमें हम जब उसकी सफाई करते हैं तो उसमें से क्या निकल रहा होता है, कभी स्कूल बैग्स निकल रहे हैं, कभी आटे की बोरियों के बोरियां निकल रही होती हैं, कभी रैपर्स निकल रहे होते हैं, आइसक्रीम के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, इस तरह की चीज़ें, गंदगी थैलियाँ पड़ी हुई हैं उसके अंदर। तो ये डालने वाला कौन है? ये तो ऑब्वियसली हमारी पब्लिक है, वो नहीं रियलाइज़ करती है, बस डाल देती है कि जी ये गटर समझ के डाल दिया, ओपन समझ के। हालांकि गार्बेज कैंस, हर चीज़, डंपर्स हमने रखे हुए हैं, मगर वो कचरा फिर भी नीचे गिराएंगे तो वो ज़ाहिर बात है नाले चौक हो जाते हैं। ठीक है, नाले चौक हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो जाते हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट इसमें बिल्कुल काम करने पे ये है कि कहीं कहीं जगह बना दी है, कहीं कहीं जगह, कराची शहर बहुत बड़ा है और टाइम लगता है, इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं, जहाँ या तो जो उसका एक्सेस पॉइंट होता है वहाँ पर भी इंक्रोचमेंट्स होती हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, इट विल टेक टाइम।
ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल डूब गए थे। देखें बाहर के मुल्कों में भी फ्लड्स आते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें तबाह हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हम लास्ट ईयर की बारिश है, उससे पहले बारिश हुई, उसको बड़ा कंट्रोल करने की हमने कोशिश की और बहुत हद तक कंट्रोल भी किया था। जानी नुकसान इतना नहीं होने दिया। आपने देखा लास्ट बारिश में, मुझे नहीं याद है कि कोई रिपोर्टिंग हो कि बिजली के सारे खंभे गिर गए हों और लोग मरना शुरू हो गए हों या किसी के कोई हादसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। और जहाँ पानी था हमने विद इन अ डे अगले दिन पानी ख़त्म भी किया। मेन शाहराहें आपकी बिल्कुल क्लियर रहीं, फ्रॉम शार फैसल टू मेट्रोपोल टू यूनिवर्सिटी रोड टू आप जितना भी, मैं क्योंकि हम लोग विज़िट करते थे और ये स्पेशली साउथ के अंदर जितना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये तो मेरा ख़ुद का एरिया है, मेरी रहाइश भी इधर ही है, तो यहाँ भी पानी का इतना इशू नहीं था। हाँ था सदर में इधर उधर, बट टीम्स वर एक्टिव एंड वर्किंग। हाँ मेन जो इशू है वो एक थोड़ा सा लॉन्गर इलोंगेटेड इशू है जिसको हमने सॉल्व करना है। उसके लिए फ़ंड्स और बहुत सारी चीज़ें जिस पे वर्क हो रहा है और आप देखेंगे कि विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह उस पर फोकस रहेगा और वो काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस रहता है कि जितना भी लोगों को आराम दे सके, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सके, हम कोशिश करते हैं उसमें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना बहुत कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे जो मुलाकात होगी, इंटरव्यू होगा, वो उसी सब्जेक्ट पे होगा कि आपने जो अपनी यहाँ पे कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन ये इंटरव्यू सिर्फ एक तरह का चिट चैट थी आपसे कि ताकि अभी आपको चार्ज मिला है तो हम आपसे थोड़ी गपशप कर लेते, ताकि तरजीहात आपकी मालूम हो जाती है हमें। और नेक्स्ट आपकी मुलाकात होगी। जी नाजरीन, फिर किसी बेहतरीन शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।